युद्ध के हालातों के बीच दोहा कतर में फंसी मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली महिला मनीषा भटनागर को वापस लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। भारत सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा कि उज्जैन के अभिषेक नगर में रहने वाले रजत भटनागर की पत्नी मनीषा दोहा में फंसी हुई है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सहयोग का अनुरोध किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार से समन्वय कर वापस लाने को कहा है। यह बता दें कि महिला के परिवार ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम ने ट्वीट कर संवेदनशीलता जताते हुए इसकी जानकारी दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिला के जल्द सकुशल वापसी की उम्मीद जताई है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। मनीषा के पति रजत भटनागर ने बताया कि मनीषा कतर एयरवेज में काम करती है। कल रात को कॉल आया था, बता रही थी कि मिसाइल अटैक हो रहे हैं, आसमान में मिसाइल और ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए चिंता काफी बढ़ गई थी। उज्जैन में भाजपा के स्थानीय नेताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक बात पहुंचाई और मुख्यमंत्री ने उचित कदम उठाए हैं, जिससे हम संतुष्ट हैं। आज सुबह मालूम हुआ कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, इसलिए अब चिंता कम हुई है। हमारी शादी तो अभी लास्ट ईयर नवंबर में ही हुई है, 22 नवंबर को। और अभी वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, मतलब कल की सिचुएशन अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन थी। मिसाइल्स अटैक्स हो रहे थे और उन लोगों को पता नहीं था कि एकदम आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कि कुछ बादल वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, बट बाहर से देखा कुछ लड़कियाँ भागते हुए आ रही थी, कोई रो रहा था, कोई क्या। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मिसाइल अटैक हुआ। फिर इन्होंने बाहर जाके देखा तो समझ में आया कि हाँ सही में भी कुछ हुआ है। तो फिर काफ़ी वो भी परेशान हो गई थी। फिर उसने मुझे कॉल करा और फिर बताई ये सब सिचुएशन, तो हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए। फिर मैंने मेरे मित्र हैं कार्तिकी मिश्रा, उनके पास गया मैं। वो बीजेपी में ही युवा मोर्चा में युवा नेता है, तो उनसे बात करी। फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके नॉलेज में ये बात लाए। वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी मेरी तरफ से जितनी मैं दे सकता था। और जितने हमारे सीएमओ पीएमओ एम्बेसीज, कतर एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, डीजीसीए एविएशन, इन सबको मैंने मेल भी करा। उसके बाद आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी से भी बात करी इस मामले में और तुरंत मतलब एक्शन लिया, उनको सारा कुछ बताया ये। और हमारे कुछ और भी मतलब इंडियंस वहाँ पे फंसे होंगे, जहाँ तक मुझे पता है लाखों में इंडियंस हैं। बट फ़िलहाल की आज की कंडीशन देखी जाए तो अभी वहाँ पे कल से सब कुछ नॉर्मल है। मेरी बात भी हुई थी, तो अभी सीज़ फायर के बाद थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन है। बट हाँ, वो बार बार तोड़ रहे हैं, ईरान और इजराइल बार बार सीज़ फायर तोड़ रही हैं। उसके कारण कभी कभी लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अभी थोड़ा आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई और आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी और उनके साथ में कितने जो हैं इंडियंस जो हैं आपकी जानकारी के अनुसार, इंडियंस बोले या उज्जैन के बोले, प्रदेश के बोले, जो उनके साथ में वहाँ पे जॉब करते? मेरी लास्ट टाइम अभी शाम में ही बात हुई थी उससे, तो सब पूरा मैंने पूछा कि अभी क्या कंडीशंस है क्या नहीं है। तो अभी वहाँ पे नॉर्मल है। उनकी जो एयरलाइंस है वहाँ से भी मेल आ गया है कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है, एयरबेस खोल दिए हैं उनके, तो जो उनकी ड्यूटी है वो रिज्यूम कर सकते हैं। बट अभी जो कंडीशन है, बार बार जो सीज़ फायर तोड़ रहे हैं, अभी उससे पता नहीं है, उनकी फ़्लाइट्स भी डिलेज हो रही हैं, सबकी सब कुछ है। और इंडियंस का देखा जाए तो कतर एयरलाइंस में इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस ही वहाँ पे हैं। और ऐसे कतर में और भी इंडियंस देखा जाए तो मैंने कल ही कहीं पढ़ा था कि 7,45,000 इंडियंस वहाँ पे हैं जो जॉब कर रहे हैं कतर में। कतर सरकार की ओर से किस तरह की मदद अभी वर्तमान में मिल रही है? वहाँ जो हमारी इंडियन एम्बेसी है कतर में, उन्होंने ज़रूर कांटेक्ट करा था उससे मैसेज के थ्रू, उससे पूछा भी था कि कैसे हैं क्या है अभी। तो उन्होंने भी बताया कि अभी कंडीशन मतलब अब पहले से नॉर्मल हो गई हैं, तो टेंशन नहीं लें और आगे कुछ अगर अपडेट होगा तो वो अपडेट करेंगे। मेरा नाम रजत भटनागर।